Welcome to the Simplest Learning, and today's video you will learn relative pronouns. Let's begin. First of all, हम relative pronouns की definition करते हैं. Relative pronouns are words that connect dependent clauses and independent clauses. यानी relative pronouns वो words होते हैं जो two clauses को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. इन क्लासेस में एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस हु, whom, whose, which, where, why, when and that. यहाँ पर आप एक बात नोट करें कि ये जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इन वर्ड्स को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी यूज़ करते हैं, मगर ये डिपेंड करता है इसके इस्तेमाल पर कि एक जगह पर हम इन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ करते हैं और दूसरी जगह पर इन वर्ड्स को हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर यूज़ करते हैं. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल. दिस इज़ द विलेज वेयर आई वाज बोर्न. इस एग्जाम्पल में ये फर्स्ट पार्ट इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और इस दूसरे पार्ट को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं और ये दोनों क्लॉजेस रिलेटिव प्रोनाउन वेयर के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब बज़ात ख़ुद कंप्लीट होता है और इसे किसी और क्लास की ज़रूरत नहीं होती. इसके नाम से ही अंदाज़ा होता है कि ये इंडिपेंडेंट होता है और कंप्लीट मीनिंग देता है, जबकि डिपेंडेंट क्लास को अगर हम अकेले यूज़ करें तो ये अकेले अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. इसके नाम से ही हमें अंदाज़ा होता है कि ये डिपेंडेंट होता है किसी और क्लास पर. जब तक इसके साथ हम इंडिपेंडेंट क्लास को कनेक्ट ना करें तो ये अकेले अपनी कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. इस एग्जाम्पल पर अगर आप गौर करें तो ये डिपेंडेंट क्लास जिसे हम रिलेटिव क्लास भी कहते हैं ये हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन और डिटेल बताता है इस इंडिपेंडेंट क्लास के बारे में. अब हम वन बाय वन इन रिलेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे और इनकी मदद से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लासेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे. The boy who got the first position is my brother. इस एग्जाम्पल में ये डिपेंडेंट क्लॉज है who got the first position, जबकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है the boy is my brother. ये दोनों क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउन who के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. अगर देखा जाए तो ये डिपेंडेंट क्लॉज मज़ीद एक्सप्लेनेशन और डिटेल फराहम करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में. द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज़ whom. ही इज़ द डॉक्टर whom आई मेट. इस एग्जाम्पल में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जबकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये दोनों क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउन whom के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. इस एग्जाम्पल पर अगर आप गौर करें तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन और डिटेल फराहम करता है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में. द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज़ which. द बुक which इज़ ऑन द टेबल इज़ माई फेवरेट. इन द सेम वे इस एग्जाम्पल में ये वाला पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है which इज़ ऑन द टेबल, जबकि ये बाकी पार्ट ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है द बुक इज़ माई फेवरेट. The next relative pronoun is where. This is the village where I lived. इस एग्जाम्पल में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है This is the village, जबकि ये वाला पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है जिसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं Where I lived. अगर देखा जाए तो ये रिलेटिव क्लॉज मज़ीद एक्सप्लेनेशन देता है हमें इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में. We have another relative pronoun what. I don't understand what you mean. In this example, this is the independent clause I don't understand, while this is the dependent or relative clause what you mean.
इन दोनों क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का यूज़ किया गया है। द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज व्हेन। ही वॉज अ चाइल्ड व्हेन ही लेफ्ट द कंट्री। इन द सेम वे इस एग्जाम्पल में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ही वॉज अ चाइल्ड, जबकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन ही लेफ्ट द कंट्री। इसे हम रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। ये दोनों क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगला रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। द कार दैट ही ड्राइव्स इज़ माई फेवरेट। इस एग्जाम्पल में ये डिपेंडेंट क्लॉज है दैट ही ड्राइव्स, जबकि सेंटेंस का ये बाकी जितना भी पार्ट है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये दोनों क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउन दैट के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। वी हैव अनदर रिलेटिव प्रोनाउन वाई। दिस इज़ द रीज़न वाई दे डिडंट अटेंड द मीटिंग। इस एग्जाम्पल में ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है दिस इज़ द रीज़न, जबकि सेंटेंस का ये बाकी पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है वाई दे डिडंट अटेंड द मीटिंग। ये दोनों क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउन वाई के ज़रिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। द नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज whose। I know the boy whose brother is a pilot। In the same way इस सेंटेंस में भी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है I know the boy, जबकि सेंटेंस का ये बाकी पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज है whose brother is a pilot। ये दोनों क्लॉजेज रिलेटिव प्रोनाउन whose के ज़रिए कनेक्ट हो चुके हैं। होप कि इस वीडियो के देखने के बाद रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।